आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैबल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से देश इस बीमारी से परेशान हैं और मैं पहले भी इस बात पर बोल चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि शरीर में कहीं कोई बीमारी ना हो, कोई दर्द ना हो, कहीं कोई फोड़ा फुंसी ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो, बहुत अच्छा जीवन चल रहा हो, लेकिन अगर मोटापा है तो समझ लीजिए कि सभी रोगों का भंडार वो एक स्वयं है। मतलब मोटापा आप लेकर के चल रहे हैं, शरीर का जो एक मानक है, शरीर के वजन का जो एक मानक है, मानक क्या है कि 20-22 या 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद, मतलब 22 या 25 साल के बाद जो एक शरीर का मानक निर्धारित होता है, वो एक सामान्य अगर अनुपात देखा जाए तो लंबाई में 12 का गुणा कर देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर किसी की लंबाई 5 फीट है तो उसमें 12 का अगर गुणा कर देंगे तो 12 और 5 गुणे अगर करेंगे तो 60 आता है। किसी की अगर 6 फीट है तो 72। तो अपने लंबाई के मानक में 12 का गुणा कर देंगे, इतना वजन शरीर का एक सामान्य अनुपात मैं बता रहा हूं, इतना हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर अपने मानक से लोग 20-20 किलो, 30-30 किलो, 50-50 किलो, 1-1 क्विंटल अगर अपने मानक से बड़े हैं, मतलब ज्यादा हैं, मतलब किसी का मानक अगर 60 किलो होना चाहिए वो 160 है, या अगर 100 भी है तो 40 किलो ज्यादा है, अगर 80 भी है तो भी 20 किलो ज्यादा है। तो कम से कम एक सामान्य मानक के अनुसार शरीर रहना चाहिए, इससे ज्यादा बढ़े नहीं और ज्यादा घटे भी नहीं। तो ये शरीर का एक लंबाई के अनुसार मानक है। अब जो है 80 देश, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि लगभग 80 देश इस पीड़ा से परेशान है और अपने देशवासियों को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी इस बारे में जिक्र किया कि खान पान में अगर सुधार किया जाए और ज्यादा तला भुना न खाया जाए तो मोटापा कम होगा और इस मोटापे की समस्या से जो है मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है कि कहीं ऐसा आगे चल करके कानून ना आ जाए कि अगर जो है अपने निर्धारित मानक से शरीर का वजन ज्यादा है तो वो जो है सरकारी कार्यों का लाभ भी ना ले पाए। जैसे 2 बच्चों वाला नियम कुछ दिन में चलने वाला है या चल सकता है, ऐसा चाइना में चल ही रहा है। तो ऐसा भी कहीं ना हो जाए, इसलिए मोटापा घटना चाहिए। बहुत लोग ये कहेंगे कि आप खुद ही मोटे हैं, फिर व्याख्या क्यों दे रहे हैं। मैं मोटा जरूर हो जाता हूं क्योंकि बैठक का काम है, लेकिन मैं तीसरी बार अपना वजन घटाते हुए मैं आपको ये बोल रहा हूं। पहली बार मेरा वजन 82 किलो हो गया था, जिसको घटा करके मैंने 65 कर लिया था। दूसरी बार मेरा वजन 97 किलो हो गया था, जिसको घटा करके मैंने 75 किलो कर लिया था। वो 97 से 75 का जो सफर था वो हमारे कैवल्य ग्रुप के किसी भी चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड, तंत्र वर्ल्ड, कैवल्य साबर वर्ल्ड की पहले की वीडियो का चेहरा कैसा था और शरीर कैसा था, और जो 75 किलो घटने के बाद जो शरीर और चेहरा हो गया था, वो लोग कमेंट भी कर रहे थे कि गुरुजी कहीं कमजोर हो गए, क्या हो गया, ये भी आप। और जो ये तीसरी बार दोबारा तिबारा फिर मेरा वजन बढ़ गया था, 92 किलो हो गया था, और आज 25 दिन के अंदर अंदर 6 किलो घटाने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे भी जो है भारत देश से मोटापा कम हो जाए। अब मोटापा कम करने के लिए, चूंकि जब किसी का कोई कमजोरी पकड़ लेता है तो उस पर सहायता आजकल बहुत कम हो रही है, उसी कमजोरी को पकड़ करके व्यक्ति व्यापार कर रहा है। जैसे कि पुरुषों की एक नपुंसकता की जो है कमजोरी मान करके उस नपुंसकता को दूर करने के लिए जो है लाखों लाखों कितने कितने जो है दवाइयां इधर उधर बना कुछ भी भर करके उसके नाम पर बेचा जा रहा है। ऐसे ही मोटापा जो है बहुत तेजी से पनप रहा है, क्योंकि पहले जैसा शारीरिक श्रम हो नहीं पा रहा है। तो इस मोटापे को दूर करने के लिए 10-10 हजार की किट बिक रही है, 20-20 हजार की किट बिक रही है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तमाम प्रकार की चीजें बिक रही हैं और बेची जा रही हैं। और व्यक्ति सोच रहा है कि वो खा लेंगे तो जल्द से जल्द मोटापा घट जाएगा और हम पहले जैसा भोजन भी करते रहेंगे, शारीरिक श्रम भी ना करना पड़े और मोटापा घट जाएगा, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। शारीरिक त्याग भी करना पड़ता है, खान पान का परहेज भी करना पड़ता है, मन को बड़ा संतुलित रखना पड़ता है, तब जाकर के मोटापा घटता है। ये 6 किलो मैं जो बता रहा हूँ, 25 दिन के अंदर 6 किलो घट गया
और अभी 1.5 साल पहले ही 97 से जो मेरा 75 यानी कि 22 किलो वजन घटा था, वीडियो आप लोग जाकर के वीडियो में चेहरा देख सकते हैं, 2 साल पहले का वीडियो और फिर उसके कुछ दिन बाद वाला वीडियो, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे 75 किलो हो गया था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये बहुत सारी चीजें जब त्याग करेंगे तब होगा, खास करके भोजन। और आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ वो इसलिए देने जा रहा हूँ कि मोटापा, जिन लोगों को लगता है कि जो है लंबाई के मानक से मोटापा ज्यादा हो रहा है, उन लोगों के लिए ये मौसम आया है। मतलब ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, यानी कि गर्मी का महीना और बरसात का महीना, ये 4 महीने होते हैं, यानी कि 120 दिन। मैंने जो अपना खुद का अनुभव लिया हुआ है अपने शरीर से, अपने योग के माध्यम से या अपने क्रियाओं के माध्यम से, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि जिद्दी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर जिद्दी व्यक्ति चाहेगा तो कड़कती ठंड, यानी कि जो जनवरी और दिसंबर की ठंड होती है, उसमें भी मोटापा घटा ले जाएगा अगर जिद्दी होगा तो। लेकिन सामान्य अगर आप जिद्दी नहीं है, शरीर को बहुत ज्यादा तंग या परेशान या निचोड़ना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि मोटापा भी स्वाभाविक रूप से जो है गल जाए थोड़ी बहुत क्रिया करने पर, तो आपको ये 2 ऋतुएं, यानी कि 2 ऋतु मतलब 4 महीना 120 दिन, यानी कि पूरा गर्मी और पूरा बरसात, और जब तक जो है वो लक्ष्मी पूजा, माता दुर्गा जी की पूजा ठंडी वाली ना आ जाए तब तक आप ये क्रियाएं करिए और मोटापा आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब एक बार शरीर के मानक के अनुरूप जो है आपका जो है वजन आ जाए, उसके बाद जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया, वो आप जो है करते रहे ताकि मानक से ज्यादा न बढ़ने पाए। करना आपको क्या है कि सबसे पहले आपको जो है भोजन से ही पेट बढ़ता है। भोजन पर अगर नियंत्रण हो जाए, भोजन पर नियंत्रण बाद में होगा, सबसे पहले आपके मन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर मन ही काबू में नहीं है, मन आप कितना भी जो है भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर मन नियंत्रण में नहीं है, कहीं बाजार में निकले और समोसा दिख गया, पकौड़ियाँ दिख गई या चाट फुल्की कुछ दिख गया, तो वहां पर मन अगर नियंत्रित नहीं है तो फिर मोटापा जिंदगी में नहीं घट पाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को आपको जीतना होगा। मन अगर आप जीत लेंगे तो मोटापा उसी दिन, जिस दिन मन जीत लिए, समझ लीजिए मोटापा कितना भी वजन है उसी दिन गिर जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि मोटापा घटाना चाहते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव मरने का समय नहीं है, 1 घंटा जीवन में समय कैसे निकालेंगे। तो मैं जिनको मरने का समय नहीं है वो उन लोगों के लिए वीडियो भी नहीं है, ये जानकारी भी नहीं है, ये सब ज्ञान भी नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन जो वाकई में मोटापे को बीमारी मानते हैं, मोटापे को जल्द से जल्द घटाना चाहते हैं, वो अपने जीवन को कम से कम 1 घंटा मानिए या फिर जो है 1.5 घंटा कम से कम अपने शरीर को दें। कुछ भी आपको ऐसा व्यायाम लगता है कि जो मोटापे को गला सकता है, यूट्यूब पे बहुत से व्यायाम प्रसारित हैं, का आप कहेंगे तो हम भी करके दिखा देंगे, जिससे मुझे अनुभव होता है कि जल्दी घट जाएगा, वो मैं भी करके दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल बहुत से यूट्यूब पे प्रसारित हैं। कुछ नहीं है तो रस्सी कूद कर लीजिए, पैरों को उछल कूद कर लीजिए, या दंड बैठक कर लीजिए, या लंबी दंड जो होती है जिसको पुशअप बोला जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चक्रासन वगैरह कर सकते हैं, ये सब यूट्यूब पर प्रसारित है, आप लोग अच्छे से डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। कुछ नहीं है तो दंड बैठक मारिए, जो है उठिए बैठिए, यही क्रिया आप करिए। 100 200 बार, 300 बार आप यही क्रिया करिए, होल्ड करके करिए, रुक करके करिए, लेकिन वो 1.5 घंटा आप जो है वो क्रिया करिए। और जब आप जिम वगैरह में जाएंगे या कहीं ऐसे जो जो ट्रेनर लोग होते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि ये 2 सेट कर लीजिए, 3 सेट कर लीजिए। इसका भी मैं आपको अनुभव बता रहा हूं कि ये पूरा टोटल फेक है, टोटल गलत है। एक किसी भी क्रिया में मन लगा करके करिए। मान लीजिए आपको, जैसे हमने दंड बैठक ही बोल दिया, तो दंड बैठक ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। मतलब वो दंड बैठक ही, ये नहीं कि 5 मिनट या 2 मिनट किए, मतलब 20 बार 30 बार हुआ और उस चलते बने। मतलब शरीर को पता भी नहीं चल पाता है कि ये व्यक्ति करना क्या चाहता है। शरीर खुद ही कंफ्यूज है कि ये कर, मतलब जो है 2 मिनट 1 मिनट जो है पुशअप मारे, 1 मिनट दंड बैठक कर लिए, फिर जो है इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे उमे, फिर चल के वो लटकने वाला कर लिए। मतलब शरीर भी कंफ्यूज रहता है कि ये जो मेरा मालिक है ये करना क्या चाहता है। तो कम से कम शरीर को ये बताइए कि हम पेट घटाना चाहते हैं, और ये तभी शरीर को पता चलेगा जब आप उस किसी भी क्रिया पर ठहराव देंगे। दंड बैठक लगा रहे हैं तो पहले के जो पहलवान लोग या अखाड़ों में आप जाकर के देखिए कि दंड बैठक होती है तो फिर दंड बैठक ही होती है। किसी दिन पुशअप लग रहा है तो पुशअप ही लग रहा है, 400 500
दंड बैठक हो रही है तो हजार हजार दंड बैठक ही। और अगर गदा गदा जैसे मुदगर भाजा जाता है तो मुदगर अगर चल रहा है तो मुदगर ही चल रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी क्रिया पर ठहराव दीजिए, ऐसा नहीं कि एक एक मिनट करिए, शरीर को अनुभव ही ना होने पाए कि ये करना क्या चाहता है, शरीर आपका ही शरीर आपसे परेशान हो जाए। ऐसा नहीं, शरीर को बताइए कि हम मोटापा घटाना चाहते हैं और परहेज करिए। ज्यादा से ज्यादा जो है 10 बजे से पहले आप भरपेट फलों का सेवन करिए, दाल पीजिए, दूध पीजिए, दही वगैरह खाइए, लेकिन अनाज और मीठी वस्तुओं का परहेज करिए। पेट एकदम से गल जाएगा, संयमित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और ये जीवन भर नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी समोसा नहीं खा सकते, कभी भी तली भुनी चीजें नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तब खाइए जब शरीर सम हो जाए और 1-1.5 घंटा नियमित व्यायाम आपका चलने लायक रहे, उस समय ये क्रिया करिए। जो है फिर से दोबारा खाना शुरू कर दीजिए, रोटी भी खाइए, चावल भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक मत खाइए जब तक शरीर अपने लंबाई के मानक के अनुसार ना आ जाए। ठीक है, तो ये 120 दिन मैंने आपको बता दिया, ये क्रिया कर लीजिए, मोटापा घट जाएगा। और तीसरी बार मोटापा घटाते हुए मैं ये व्याख्या आपको दे रहा हूं। जल्दी ही जब पूरा फिर से 70-75 के करीब मेरा आ जाएगा तो फिर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और अगर व्यायाम जैसे मैं करता हूं वो अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करिए, कोशिश करूंगा कि मैं व्यायाम करके भी आपको बता दूं कि कैसे मोटापा मैंने घटाया था और आगे कैसे मैं 6 किलो मैंने अभी जल्दी जो घटाया है, ये सब आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। योग अभ्यास के माध्यम से घटाया था, वही पूरा बता दूंगा आपको। राधे राधे।